दोस्तों, एक कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक तालाब में साथ रहा करते थे और दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे और दोनों दिन भर तालाब में कूदते, गप्पे मारते और मौज मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के जंगलों में नई नई जगह पर जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन साथ घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर चले गए, जहाँ पर एक खेत था। वहाँ उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था और ऐसा पहली बार हो रहा था कि उन्होंने किसी को दूध निकालते हुए देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में रख दिया। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरेंगे तो उनको कितना मज़ा आएगा। ये सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी और आसपास देखते हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर है, सफ़ेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। दोनों को मज़े करना बहुत पसंद था। वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, इधर उधर छलांग मार रहे होते हैं। खेलने कूदने और पूरे मज़े करने के बाद वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार अब घर चलते हैं, जंगल वापस चलते हैं। पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार चल अब वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करने लगे, पर बाल्टी बहुत बड़ी होने के कारण वो छलांग नहीं लगा पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वे देखते हैं ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं और वो दूध में गिर जाते हैं। उन्होंने लगातार बहुत बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के किनारे से तो कभी बाल्टी के बीच से। उन्होंने दीवार के मध्य से कूदने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पतला वाला मेंढक मोटे मेंढक को बोलता है, मेरे भाई मोटे मेंढक, देख निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत सारी कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम तैरते रहते हैं, अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई न कोई इंसान यहाँ आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। बहुत देर हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे वे तैरते रहते हैं, लेकिन कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब मोटा मेंढक तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई मेरे अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। पतला मेंढक कहता है, देख अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू इस दूध में डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हमें मरना नहीं है। वह मोटा मेंढक थोड़ी देर और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख हमने हर एक चीज़ में साथ दिया है एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, आपस में बहुत मस्ती की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म हो जाएगा। आज हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वो बचपन का दोस्त दूध में डूबकर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला मेंढक और ज़्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर जुनून जग जाता है, अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकालना है। मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। वो बहुत रो रहा था और पहले से ज़्यादा तेज़ पैर चलाने लग जाता है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत देर से वे दो मेंढक उस दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आ जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने के कारण दूध कुछ जमने भी लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर निकलने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों शोरों से एक छलांग मारता है और वो बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से निकलने पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का यार, उसके आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई, उसने हार मान ली इस वजह से। अगर वो भी थोड़ी देर और पैर मारता रहता, हार न मानता, तो आज वो भी पतले मेंढक जैसा जिंदा होता। दोस्तों, इन दो मेंढकों के साथ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, वैसा ये हमारे साथ अक्सर होता रहता है और हम उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारे साथ में
होता है। अगर हम जल्दी हार मान लेते हैं तो हम असफल रहते हैं, और अगर पूरी जोरों शोरों से उस चीज़ को पाने की ठान लेते हैं तो हम उसे पा लेते हैं। कोई भी चीज़ पाने के लिए वक्त ज़रूर लगेगा। अगर हम उस वक्त को उस चीज़ में लगा देते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ज़िंदगी में कभी भी हार न मानकर आगे बढ़ता रहना ज़रूरी है। लाइफ में कभी भी पतला मेंढक ज़रूर बनना, ना कि मोटा मेंढक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे मोटिवेटेड।